हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू A to Z स्टडी। दिस इज़ राहुल और ये है आपका वन डायमेंशनल मोशन का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम करने वाले हैं मोशन इन अंडर ग्रेविटी। तो अपने उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कल के लेक्चर के अंदर कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे। कल के लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, पहले उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। 3 या 4 क्वेश्चंस हैं हमारे, पहले इन्हें कंप्लीट करते हैं, देन वी विल प्रोसीड टू आवर टॉपिक दैट इज़ मोशन अंडर ग्रेविटी। तो क्वेश्चन देखिए भाई हमारा क्या है। इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद। तो ये बोल क्या रहा भाई, जो एक ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट है वो प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर के। तो यहाँ से अपने पास डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के टाइम्स टी स्क्वायर। तो भाई देखो, इसको एक बार ही डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों साइड। तो इधर आ जाएगा ds/dt, जो कि क्या होता है वेलोसिटी, और उधर की साइड के कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन से बाहर, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इसका आंसर आ जाएगा 2t। ठीक है भाई, तो अपने पास वेलोसिटी आ गई 2kt। अभी एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड। तो एक साइड आ जाएगा अपने पास dv/dt, जो कि होता है एक्सेलरेशन, और दूसरी साइड क्या आ जाएगा 2k कांस्टेंट बाहर और t का डिफरेंशिएशन 1। तो अपने पास फाइनली आ गया a = 2 टाइम्स कांस्टेंट k। कुल बात ये है कि ये जो एक्सेलरेशन हो गया ये ओवरऑल कांस्टेंट हो गया अपने पास। ठीक है, तो भाई अगर ऐसा है मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर ऑफ टाइम के प्रोपोर्शनल है तो ऑप्शंस क्या गिवन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा। तो देखो भाई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं भाई, हमने वेलोसिटी जो निकाली थी वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही थी, क्योंकि उसके अंदर टी बच रहा था, तो इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अभी सेकंड देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमारा जो फाइनली आ गया था इस चीज़ का यूज़ करके, किस चीज़ का, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर का यूज़ करके हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया था। तो इसलिए बी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सपोज अ बॉय इज enjoying a ride on a merry-go-round which is moving with a constant speed of 10 meter per second. It implies that boy is। तो भाई देखो, मैरी गो राउंड क्या होता है, देखो एक झूला होता है जो राउंड राउंड घूमता है। तो उसके ऊपर एक बच्चा राइड में है और वो झूला यानी मैरी गो राउंड क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं बॉय के बारे में कि वो रेस्ट पे है। नहीं भाई, रेस्ट पे कैसे है, वो अपनी पोजीशन तो चेंज कर रहा है। अगला, मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, उसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है उसके पास। तो देखो ज़रा ध्यान से देखो, स्पीड तो कांस्टेंट है भाई मान लिया, लेकिन वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन भी इंक्लूड करनी होती है। तो इसके मोशन की कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज हो रही है जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी होती है डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका एक्सेलरेशन है। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, मूविंग विद नो एक्सेलरेशन। तो भाई एक्सेलरेशन तो है, तो इसलिए ये जो ऑप्शन है ये भी गलत हो गया अपना। अभी थर्ड देख लो, इन एक्सेलरेटेड मोशन। तो थर्ड क्या ऑप्शन है, एक्सेलरेटेड मोशन में है वो, तो हमें पता है इसके पास कुछ एक्सेलरेशन है क्योंकि वेलोसिटी
चेंज हो रही है, इसकी डायरेक्शन चेंज होने के कारण, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 4 कार ए बी सी एंड डी आर मूविंग ऑन अ लेवल रोड, देयर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आर एज शोन इन एडजेसेंट फिगर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो भी 4 कार हैं ए बी सी और डी, और एक रोड के ऊपर मूव कर रही हैं, वो लेवल रोड पे। तो उनका हमें डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ यहाँ पे गिवन है इस फिगर के अंदर, तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो फर्स्ट देखो भाई, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कार ए इज़ फास्टर देन कार डी। कार ए जो है वो फास्टर है कार डी से। तो देखो ज़रा ध्यान से, ए के लिए टाइम इतना, देखो भाई ए ने टाइम ले लिया इतना और डिस्टेंस कवर किया इतना, और डी ने टाइम लिया है इससे कम, क्योंकि देखो डी का टाइम यहाँ पे आ रहा है, इससे कम लिया है, और डिस्टेंस कवर किया है इससे भी ज़्यादा, यानी इतना। तो इसका मतलब जो डी है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है कम टाइम में, तो डी फास्टर है, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया अपना। अगला ऑप्शन देख लो, कार बी इज़ स्लोवेस्ट, कार बी सबसे स्लो है, क्या ये ऑप्शन ठीक है? चलो चेक कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाली कार है बी, जिसने कितना टाइम लिया है, इतना टाइम लिया। देखो इतना टाइम तो कोई भी नहीं, कोई सी भी क्या नहीं ले रही, कार नहीं ले रही इतना टाइम, तो सभी का कम है, ए का भी कम है, सी का भी और डी का भी इससे। और सबसे कम डिस्टेंस बी जो ट्रैवल किया है, देखो ये सबसे कम डिस्टेंस हो गया। यहाँ पे डिस्टेंस की जो कर्व है उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। तो जो बी है उसने सबसे कम डिस्टेंस कवर किया, सबसे ज़्यादा टाइम लिया है, तो वो सबसे स्लो हो गई, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया, और ऑप्शन हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो भाई नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है कल के लेक्चर का हमारा, वो क्या है, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली। एक कार रेस्ट से स्टार्ट होती है, एक्सेलरेट करती है यूनिफॉर्मली एक स्पीड तक 180 किलोमीटर पर आवर तक 10 सेकंड के अंदर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन दिस टाइम इंटरवल इज, तो हमें डिस्टेंस निकालना है। तो वही रेस्ट से स्टार्ट करती है, इसका मतलब u0, और v की वैल्यू हमें ये गिवन है, तो u है और v है हमें हमारे पास, और टाइम भी है। तो हमारे पास 3 वेरिएबल है, और निकालना क्या है, डिस्टेंस। तो भाई देखो डिस्टेंस हम कौन सी से, सेकंड और थर्ड से निकाल सकते हैं। सेकंड के अंदर देखें तो उसका वेरिएबल हमें कौन सा गिवन है, उसके अंदर हमारे पास 2 वेरिएबल गिवन है, u और t, a मिसिंग है, और s तो हमें निकालना ही है। और थर्ड के अंदर हमारे पास u गिवन है, v गिवन है, और s हमें निकालना है, a मिसिंग है। सेकंड और थर्ड के अंदर a मिसिंग है, तो a हम निकाल लेंगे फर्स्ट का यूज़ करके, और फिर s निकाल लेंगे सेकंड या थर्ड में से एक यूज़ करके। तो सेकंड थर्ड का यूज़ कर लेते हैं हम। थर्ड है अपने पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a और s की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। v क्या है 180 किलोमीटर पर आवर, तो 180 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास, ये 2 एज इट इज़ a और s। तो यहाँ a एक बार ही निकाल के आते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, अपने पास क्या है, v है 180 और u 0 है, और a इंटू टाइम कितना है, 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड है। लेकिन देखो ऐसे काट नहीं सकते इस जीरो से ये ज़ीरो, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको एक बारी क्या कर लेते हैं, 180 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो भाई 180 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कल भी बताया था मैंने, डायरेक्टली 5/18 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो आंसर आ जाता है मीटर पर सेकंड में। तो ये इससे 10 पे कट गया, तो 50 मीटर पर सेकंड आ गई अपने पास ये वेलोसिटी।
तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 50 इक्वल टू 10a, और ये 0 से 0 कैंसिल, a आ गया अपने पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और भाई यहाँ भी इस 180 की जगह क्या 50 लिख लेते हैं, तो ये हो गया 50। तो इसके अंदर a की वैल्यू और पुट कर देंगे, s यहाँ से आ जाएगा अपने पास। तो ये 50 का स्क्वायर अपने पास कितना हो जाएगा, 2500। और इधर 2 और a की वैल्यू 5, 2 5 ज़ा 10 ही लिख लेते हैं इसको, s इंटू एस, और ये 0 से 0 कट गया, रह गया कितना, सिर्फ 2, सॉरी भाई हमने 1 लिख रखा है ना यहाँ पे, तो 1 0 से 1 0 कट गया, अपनी वेलोसिटी आ गई, सॉरी अपना डिस्टेंस आ गया 250 मीटर। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो भाई अभी बढ़ते हैं अपना जो मेन टॉपिक आज की क्लास का, दैट इज़ मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी को समझते हैं भाई। तो भाई देखो क्या है मोशन अंडर ग्रेविटी, तो उसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्रेविटी क्या है। तो भाई एक फोर्स है जो दो बॉडीज़ के बीच में लगता है जिनका कुछ भी मास है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके बारे में हमें न्यूटन ने बताया था। तो दो कोई भी मास वाली बॉडीज़ हैं उनके बीच में लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ के पास मास है और कोई भी दूसरी कोई बॉडी होगी मास वाली, तो उनके बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दूसरी मास वाली बॉडी पे लगाती है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। तो क्या समझे, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि क्या करती है, अर्थ लगाती है किसी भी मास वाली बॉडी के ऊपर। ठीक है भाई, उसके बाद समझो एक बात को, अब हमें न्यूटन के सेकेंड लॉ से पता है अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स लगता है तो वो उसको एक्सेलरेट करता है। तो भाई अब अर्थ अगर किसी भी मास पे फोर्स लगाएगी, ग्रेविटी लगाएगी, तो वो उसको एक्सेलरेट करेगी। तो ग्रेविटी के कारण किसी भी मास का जो एक्सेलरेशन होता है उसे बोलते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है स्मॉल जी, जो ग्रेविटी के कारण किसी भी मास का एक्सेलरेशन है। और ये इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, ऑलवेज टूवर्ड्स सेंटर, ऑलवेज टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ। क्योंकि कोई भी फोर्स का एक्सेलरेशन किस तरफ होता है, जिस तरफ वो फोर्स होता है। तो फोर्स जो है किसी भी मास के ऊपर यानी ग्रेविटी, वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगता है, तो इसलिए उसका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उसी की डायरेक्शन हो जाएगी, दैट इज़ टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ लगता है, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू। और एक आता है फ्री फॉल भाई। तो फ्री फॉल और समझिए क्या होता है, कोई भी बॉडी है उसको आपने किसी भी हाइट पे ले जाके ग्राउंड सरफेस से अगर उसको जस्ट छोड़ दिया, देखो फेंका नहीं हाइट से नीचे की तरफ, फोर्स नहीं लगाया आपने, यानी फोर्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल है इसके ऊपर, मतलब आपके द्वारा लगाया गया, आपने जस्ट ड्रॉप कर दिया, इसको छोड़ दिया यहाँ पे लेके आगे, इसको जस्ट हाथ हटा दिया, और ये नीचे जब मूव करेगी तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होगा, दैट इज़ ग्रेविटी, और उसके कारण सिर्फ, तो फोर्स अगर एक लग रहा है तो उसका एक्सेलरेशन भी उसका ही लग रहा होगा सिर्फ, दैट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस टाइप के मोशन को उस बॉडी के बोलेंगे हम फ्री फॉल। क्या होगा फ्री फॉल, कि जब भी कोई भी बॉडी फ्रीली ड्रॉप कर दी जाए
और वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे फॉल करे, एक्सेलरेशन किस जी स्मॉल जी के साथ, तो वो होता है फ्री फॉल मोशन। तो मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट करते हैं अपने पीडीएफ के अकॉर्डिंग। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट द अर्थ एक्सर्ट ऑन ऑल बॉडीज इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है भाई, जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ एक्सर्ट करती है किसी भी बॉडी के ऊपर वो होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, या फिर ग्रेविटी। और उसके कारण जो एक्सेलरेशन इंड्यूस होता है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज स्मॉल जी, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी। All bodies irrespective of their size, weight and composition fall with the same acceleration near the surface of earth in the absence of air resistance। तो ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि भाई कोई सभी बॉडीज चाहे उनका कुछ भी साइज हो अलग अलग, या वेट हो या कंपोजिशन हो, वो अगर ड्रॉप किए गए होंगे ना अगर अर्थ की सरफेस के पास, तो वो सेम एक्सेलरेशन से आएंगे टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। अगर एयर रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट कर दें या फिर एयर रेजिस्टेंस ना हो, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत फोर्स एक्सर्ट कर देगा अलग अलग, मतलब सभी बॉडीज़ पे अलग अलग, तो इसलिए वो इस चीज़ को डिस्टर्ब करता है, इसलिए एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करते हैं मोशन फ्री फॉल के अंदर। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, पहले भी समझाइए वैसे ये बात। आगे पढ़िए। मोशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ फ्रॉम अ स्मॉल एल्टीट्यूड इज नोन एज फ्री फॉल। भाई अगर कोई भी छोटी सी मतलब कोई भी बॉडी अगर अर्थ की तरफ गिर रही है, देखो यहाँ पे फॉलिंग का मतलब यही है कि उसको कहीं से मतलब पुल नहीं किया गया, फेंका नहीं गया उसको, वो जस्ट फॉल कर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है, तो उसके मोशन को हम बोलते हैं फ्री फॉल। तो आइए अभी देते हैं आप लोगों को मोशन अंडर ग्रेविटी का फील। तो भाई ये है अर्थ सरफेस, यहाँ से आपने एक बॉडी को फेंका ऊपर की तरफ 80 मीटर पर सेकंड से, इतनी वेलोसिटी से आपने किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका। तो भाई अब एक बात बताओ, इस बॉडी के ऊपर एक एक्सेलरेशन एक्ट करेगा ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और किस तरफ एक्ट करेगा, और टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ यानी नीचे की तरफ। जी अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो इसका मतलब क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, इसका मतलब ये है ये जो एक्सेलरेशन है ये किसी भी बॉडी की, मतलब किसी भी बॉडी की क्या करता है, स्पीड को 10 मीटर पर सेकंड बढ़ाता है अगर वो बॉडी मूव कर रही है इसी की डायरेक्शन में यानी नीचे की तरफ, और घटाता है अगर मूव कर रही है इससे अपोजिट। कितना घटाता है 10 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी को। तो सपोज दैट हमने ये फेंकी है 80 मीटर पर सेकंड से एक बॉडी ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पे एक्ट करेगा। देखो ये भी बात आप समझ सकते हो, ये इसके लिए एक टाइप का नेगेटिव एक्सेलरेशन है क्योंकि ये इससे अपोजिट डायरेक्शन में है। बताया था मैंने जो नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है वो क्या होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन से अपोजिट हो जाता है। या फिर इस चीज़ को छोड़ो, आप पजल मत होइए, ऐसे ही समझिए। अगर एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है इस बॉडी के ऊपर, अगर बॉडी का मोशन उससे अपोजिट है तो वो एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी को घटाएगा, और अगर उसके अलोंग है उस बॉडी का मोशन तो उसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा। तो ये ऊपर जाएगी तो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, तो एक सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी को वो 10 मीटर पर सेकंड से घटा चुका होगा, यानी अब रहेगी होगी 70 मीटर पर सेकंड। फिर एक सेकंड बाद यानी 2 सेकंड टोटल होगी अब
दूसरी सेकंड में हो जाएगी इसकी वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही फिर तीसरी सेकंड में फिर घटा देगा 50 मीटर पर सेकंड रह जाएगी। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यही तो कर रहा है, ये इससे अपोजिट जा रही है। या फिर ये कह सकते हो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस तरफ लग रहा है और ये इससे अपोजिट मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो वो इसको रोक रहा है, इसके मोशन को घटाता जा रहा है, इसकी वेलोसिटी को। देखो बातें सभी तरीके से एक ही है। तो इसी तरीके से क्या है, ये एक एक सेकंड के अंदर क्या है 10-10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को घटाता जाएगा इस बॉडी की, और 8 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी इस बॉडी की, और वहाँ जाके ये रुक जाएगी। तो वहाँ जाके रुकी, यानी 8 सेकंड बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो हो गई 0, और ये वहाँ जाके रुक गई। अब ग्रेविटी क्या करेगी, अब ग्रेविटी इसको खींचेगी, ग्रेविटी तो अभी भी खींच रही है। पहले इसका मोशन ऊपर की तरफ था तो इसकी स्पीड कम की उसने, अब लेकिन वो ग्रेविटी अभी भी खींच रही है, तो अब ये नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी। तो सेम वे में जैसे ये ऊपर गिरी थी, सॉरी भाई, जैसे ये ऊपर गई थी 10 मीटर पर सेकंड घटाती, वैसे ही अब ये नीचे आएगी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ाती, क्योंकि अब जी की डायरेक्शन में हो गया इसका मोशन। तो जिस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में अगर किसी भी बॉडी का मोशन है, तो वो एक्सेलरेशन क्या करेगा, उसको उसकी स्पीड को बढ़ाएगा। तो अब ये 0 थी, यहाँ से 1 सेकंड बाद क्या होगा, यहाँ से 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, और फिर 1 सेकंड बाद हो जाएगी कितनी, 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि क्योंकि ये एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, पर सेकंड उसकी वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ा रहा है। तो 10 सेकंड बाद 30 मीटर, और लास्ट में जब वो जितने सेकंड में ऊपर गई थी, रुकी थी, जहाँ पर ऊपर जाके 8 सेकंड में रुक गई थी, उतने ही सेकंड में वो अभी अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएगी यहाँ पे। तो इनिशियल पोजीशन पे उतने ही सेकंड में पहुंच जाएगी, और वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी, जितनी स्टार्टिंग में थी। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आई, अगर कोई भी बॉडी है, सपोज दैट यहाँ पे है, उसको आप जितना कुछ स्पीड से मान लो फेंक रहे हो, यू से फेंक रहे हो, तो वो कुछ टाइम बाद ऊपर जाके रुकेगी, टी टाइम बाद रुकी, तो वहाँ से वो उतने ही टाइम में, यानी टी टाइम में ही वापस आएगी वहाँ से। ठीक है। और जो वेलोसिटी है यहाँ पे दोबारा आने के बाद वो उतनी हो चुकी होगी। इसको डीपली मैंने इस के थ्रू समझा दिया आपको अभी क्या हुआ था। तो ये था मोशन अंडर ग्रेविटी का फील, कि जो ग्रेविटी है वो कैसे काम करती है, उसके कारण जो एक्सेलरेशन आता है वो किस तरीके से एक्ट करता है बॉडी पे। तो ये चीज़ें थी जस्ट आपको फील कराने के लिए। अभी बढ़ेंगे हम मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स की तरफ। उससे पहले मैं आपको कुछ वेक्टर्स के लिए कन्वेंशंस बता देता हूँ। तो भाई देखो, वेक्टर्स के लिए कन्वेंशन हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि डायरेक्शन का पंगा ना बने। ये जो कन्वेंशन है ये उनकी डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। वो आपको क्वेश्चंस के अंदर पता भी लगेगा कैसे वो डायरेक्शन डिसाइड करता है। तो देखो, अगर कोई भी बॉडी ऊपर की तरफ, मतलब कोई भी क्वांटिटी अगर ऊपर की तरफ होगी ना, तो उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अगर नीचे की तरफ होगी तो उसको लेते हैं नेगेटिव। और अगर टुवर्ड्स राइट होगी तो लेते हैं पॉजिटिव, टुवर्ड्स लेफ्ट होगी तो लेते हैं नेगेटिव। ये तो था कंबाइन सभी क्वांटिटीज़ के बारे में। अभी समझिए अलग अलग। अगर कोई किसी भी बॉडी की वेलोसिटी अगर ऊपर की तरफ है तो उसे पॉजिटिव लेंगे, अगर वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो उसे नेगेटिव लेंगे। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है वो नीचे की तरफ है तो उसे नेगेटिव लेंगे, और अगर किसी भी बॉडी पे एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है तो उसे पॉजिटिव लेंगे। अगर किसी भी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल पोजीशन ऊपर की तरफ है
तो उसे पॉजिटिव लेंगे। और अगर किसी भी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल पोजीशन नीचे की तरफ है तो उसे नेगेटिव लेंगे। तो ये कुछ साइन कन्वेंशंस हैं जो हमारी डायरेक्शन की बढ़ों को दूर करती हैं। ज़्यादा हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती इनको यूज़ करने के बाद डायरेक्शन की, इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं। और भाई जो मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स हैं उनके अंदर इक्वेशंस रहेंगी हमारी वही नॉर्मल इक्वेशंस ऑफ मोशन, लेकिन उनके अंदर सिर्फ जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन कौन सा होगा, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज़ जी। तो आइए अभी क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन से पहले क्या करते हैं, देखो 2-3 हमारे इम्पोर्टेंट ग्राफ हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो कैसे ग्राफ हैं, सम इम्पोर्टेंट ग्राफ्स फॉर ए बॉडी थ्रोन अपवर्ड। तो एक बॉडी जब ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो उसके लिए कुछ ग्राफ्स पूछ लिए जाते हैं कई बारी। तो पहला ग्राफ है अपने पास टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। तो ये थी अर्थ सरफेस, स्टार्टिंग में उसकी डिस्प्लेसमेंट जब वो ऊपर फेंकी गई तो ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही थी। देखो स्टार्टिंग में तो जीरो थी जब टाइम जीरो था, ठीक है भाई, फिर हमने उसको ऊपर फेंका तो टाइम बढ़ा भाई, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में बढ़ी, ऊपर की तरफ, यानी पॉजिटिव, इनिशियल पोजीशन से ऊपर की तरफ है ना, तो इसलिए पॉजिटिव। तो इस तरीके से बढ़ी हुई टाइम के साथ बढ़ी हुई, एक टाइम पे आके उसकी मैक्सिमम हो गई डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, तो ये यहाँ पे मैक्सिमम हो गई, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया। तो टाइम ऐसे इसी तरफ हमेशा बढ़ता ही रहता है, टाइम कभी घटता तो नहीं है ना, तो इसलिए टाइम तो बढ़ता ही रहेगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है अब वो दोबारा घटनी स्टार्ट होगी, क्योंकि देखो उसके रिस्पेक्ट में कम होनी स्टार्ट हो गई थी, दोबारा उसकी तरफ आने लग गया था, तो वो उसकी तरफ आने लग गया था दोबारा से फिर से, और वो घटती घटती दोबारा फिर अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाती है। तो ये था डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड। अभी हम बात कर लेते हैं उसके लिए किस ग्राफ की, टाइम वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ की। अच्छा भाई, तो ये थी हमारे पास अर्थ सरफेस, यहाँ से बॉडी को हमने फेंका, स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी थी यू मान लो, तो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी थी यहाँ पे थी यू जब टी ज़ीरो था, यहाँ पे टी ज़ीरो है और वी वेलोसिटी स्टार्टिंग में क्या है, यू है, ठीक है भाई। उसके बाद ये जब ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी को ग्रेविटी घटा रही थी, क्योंकि वो इसके अपोजिट एक्ट कर रही थी, उसका एक्सेलरेशन इसके अपोजिट आ रहा था, तो ये इसको घटाएगी, घटा रही है भाई, घटा रही है, घटाने लगी। तो एक पॉइंट पे जाके इसको ज़ीरो कर दिया था ग्रेविटी ने इसकी वेलोसिटी को, तो ये घटती घटती यहाँ पे ज़ीरो हो गई। उसके बाद जो बच्चे गलती करते हैं वो है इस ग्राफ के अंदर क्या, उसके बाद फिर से वेलोसिटी उसकी बढ़ने लगी ना भाई, तो बढ़ने लगी भी दोबारा से। आप क्या करोगे, मतलब इसको दोबारा फिर से बढ़ने लगी भी, और ये दोबारा फिर बढ़ के अपनी इनिशियल वैल्यू पे पहुंच गई। तो ये ग्राफ बच्चे टिक कराते हैं पेपर के अंदर कि ये ठीक है, पर ये ग्राफ जो हो गया गलत हो गया, क्योंकि भाई बड़ी तो है, लेकिन नालायको ये देखो पहले वो ऊपर की तरफ थी वेलोसिटी तो पॉजिटिव थी कुछ, लेकिन फिर वो बड़ी किस डायरेक्शन में है ये भी तो देखो, नीचे की तरफ बड़ी है नालायको, तो नीचे की तरफ बड़ी है वो, तो नीचे की तरफ बढ़ने लगी है वो, देखो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगी, क्योंकि नीचे की तरफ बढ़ी है, क्योंकि नीचे की तरफ कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है तो उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं। पहले वो ऊपर की तरफ थी, देखो ऊपर की तरफ कुछ मैक्सिमम थी, फिर घटती ज़ीरो हो गई, ठीक है, फिर वो नीचे की तरफ बढ़ने लगी, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगी, तो वो एक लिमिट तक बढ़ी, जब वो इनिशियल पोजीशन पे आ गई वहाँ पे उसकी कितनी वैल्यू होगी, यू ही होगी, माइनस यू होगी,
तो ये था ग्राफ किसका, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का उस बॉडी के लिए जो ऊपर फेंकी गई है। लास्ट जो ग्राफ है वो क्या है, टाइम वर्सेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो भाई देखो वो बॉडी ऊपर गई नीचे आई कुछ मतलब नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे ही एक्ट कर रहा था और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही कर रहा था और इतना ही अब कर रहा है। तो ना डायरेक्शन चेंज हुई ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, तो वो इतना ही था माइनस यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो इतना ही था और इतना ही रहा भाई टाइम के साथ। तो ये था थर्ड इम्पोर्टेंट ग्राफ ऑफ द बॉडी विच इज़ थ्रोन अपवर्ड। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम इज अ केस ऑफ मोशन विद। तो भाई जब फ्री फॉल एक बॉडी का होता है वैक्यूम के अंदर, यानी एयर जब ना हो, तो वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मोशन है। क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट है? क्या ऐसा होता है एक बॉडी अगर फ्रीली फॉल कर रही है तो उसकी वेलोसिटी सेम रहती है? अभी बताया था मैंने आपको, फील के अंदर जब वो नीचे आती है तब भी उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो पहला ऑप्शन हम अपने पास गलत हो गया। सेकंड देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ये ऑप्शन जो है वो थोड़ा सोचने का है, खुद सोच लो भाई। एक्सेलरेशन इसके ऊपर सिर्फ एक एक्ट कर रहा है इस केस में, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है और डायरेक्शन तो है ही नीचे की तरफ, तो वो कांस्टेंट है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। वेरिएबल एक्सेलरेशन का तो मतलब ही नहीं है, और कौन मोमेंटम की हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि हमें राइट आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, A cricket ball is thrown up with a speed of 19.6 meter per second. The maximum height it can reach is। तो भाई ये थी अर्थ की सरफेस, यहाँ से एक बॉल को फेंका है u के साथ, यानी इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू है, u की वैल्यू क्या है, देखो ये डायग्राम बनाने को रहने देते हैं। तो u की वैल्यू है अपने पास कितनी, 19.6 मीटर पर सेकंड, लेकिन ऊपर की तरफ फेंका है तो नेगेटिव साइन लेंगे उसके साथ। तो नेगेटिव साइन हमने ले लिया भाई, ठीक है। सॉरी भाई, ऊपर की तरफ फेंका तो पॉजिटिव होगा ना, ऊपर की तरफ कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है तो। फिर उसके बाद हमें उसकी मैक्सिमम हाइट बतानी है जहाँ तक वो रीच कर गई। तो ये अर्थ सरफेस है, यहाँ से जब भी वो मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगी तो इसका मतलब वो वहाँ पे स्टॉप होगी, वहाँ पर उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होगी। और ये चीज़ आपको पता है कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुँचती है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, मैं बता चुका अभी फील्ड के अंदर। तो जब मैक्सिमम हाइट पे होगा तो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, यानी उसको फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी अपने पास ज़ीरो हो गई। अभी हमें हाइट बतानी है, तो भाई हाइट बतानी है, यानी एक टाइप से डिस्प्लेसमेंट ही बतानी है उसकी, जो इनिशियल पोजीशन थी उससे अब कितनी होगी इस इंस्टेंट पे जब v ज़ीरो हुई। तो भाई कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, v s और u, थर्ड इक्वेशन काम नहीं कर जाएगी। v स्क्वायर मतलब v स्क्वायर मतलब ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो माइनस u स्क्वायर यानी 19.6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2a। a यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज़ g, और g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन नेगेटिव किस लिए आएगा इसके साथ, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, और इनटू s हमें निकालनी है, ठीक है भाई। तो यहाँ से s कितना आ जाएगा देखना, यहाँ से s हमारे पास आ जाएगा, s आ जाएगा -19.6 इंटू 19.6। देखो ऐसा इसलिए लिखा, बताऊंगा अभी इसको दो बार क्यों लिखा 19.6 को, क्योंकि ये 9.8 जो नीचे आया है इससे कट रहा है 2 पे, तो ये 2 पे कट गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अपने पास डिस्प्लेसमेंट जो आ गई वो क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट एक टाइप की हाइट ही तो है रे, मैक्सिमम जो हाइट रीच हुई है
तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है एच के इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एच के इक्वल आ जाएगा। तो अपने पास 19.6 आ गया हाइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बॉडी स्टार्ट्स टू फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी। तो एक बॉडी फ्री फॉल करती है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड आर इन रेशो। तो फर्स्ट सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस है, सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस है और थर्ड सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस उसने कवर किया है, उसका हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो सिंपल सी बात है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये तो nth सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करता है उसका डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। तो अपने पास nth सेकंड वाला जो डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है xn इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। तो देखो ये जस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो साइन इंक्लूड करने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो u0 और a क्या है उसका, a यानी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी 9 पॉइंट, या फिर इसको g रख लो क्योंकि रेशो निकालना है ना। तो ये g बाई 2 इंटू फर्स्ट सेकंड के अंदर निकाल लिया, तो n की वैल्यू 1, n की वैल्यू जो 1 होगी, n की वैल्यू जो 1 होगी तो ये हो जाएगा 2 - 1 1। तो फर्स्ट सेकंड के अंदर अपने पास आ गया g बाई 2, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड के अंदर कितना आ जाएगा, ये तो x1 आ गया, x2 कितना आ जाएगा u0 वही g बाई 2, और सेकंड के अंदर n की जगह 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 3। तो ये आ गया अपने पास 3g बाई 2। और थर्ड सेकंड के अंदर कितना आ जाएगा, वही इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस और g बाई 2 और 3 जब वैल्यू पुट करेंगे n की जगह पे, तो 3 2 जा 6 और -1 5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास 5g बाई 2। अभी रेशो निकालना है तो सभी के अंदर से एक वेरिएबल कैंसिल कर सकते हैं, तो g बाई 2 का हटा दो तीनों में से, तो अपने पास आ जाएगा रेशो 1:3 रेशो 5। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देखिए भाई जो PDF आएगी उसके अंदर इस तरीके से आंसर लिखे मिलेंगे आपको। आंसर इसका जैसे ए है तो इस तरीके से सभी क्वेश्चन के आंसर लिखे मिलेंगे इस कॉर्नर के अंदर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 stones ऑफ इक्वल मास आर ड्रॉप्ड फ्रॉम ए रूफ टॉप। तो एक छत पे से क्या गिरा देते हैं, 2 इक्वल मास के पत्थर गिरा देते हैं h हाइट से, एक के बाद दूसरा, मतलब पहले दूसरा फिर उसके बाद दूसरा थोड़ी देर बाद। तो उनकी सेपरेशन है वो टाइम के साथ क्या रहेगी, यानी जो उनका डिस्टेंस है उनके बीच में वो टाइम के साथ क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बढ़ेगा या घटेगा। मान लेते हैं जब पहले स्टोन को गिरे 2 सेकंड होगी, यानी वो यहाँ पहुँच गया। तो दूसरा हमने जब ड्रॉप किया, तो अभी देख लेते हैं इनके अंदर स्टार्टिंग में कितना है, मतलब देखो 2 सेकंड स्टार्टिंग के अंदर कितना गैप है। तो 2 सेकंड बाद हमने इसको ड्रॉप किया दूसरे वाले को, तो 2 सेकंड बाद इनके अंदर गैप, मतलब अभी इनके अंदर गैप कितना होगा। देखो दोबारा बता रहा हूँ, हमने पहले वाले को ड्रॉप कर दिया, ये पहले वाला 2 सेकंड बाद यहाँ पहुँच गया। अभी हम दूसरे वाले को ड्रॉप कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग के अंदर गैप कितना होगा, जितना इसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली होगी, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर कर ली होगी सेकंड इक्वेशन से निकालेंगे, क्योंकि अपने पास टाइम है और क्या है, एक्सेलरेशन है। अगर वेलोसिटी होती फाइनली इनिशियल तो डिस्प्लेसमेंट थर्ड से निकालते। तो एस की वैल्यू आ जाएगी यू टी, यू कितना है 0 प्लस 0 इंटू टी, तो 0 हो जाएगा ना, देखो ये इसलिए 0 लिखा है। तो यू टी यानी 0 प्लस हाफ ए है अपने पास माइनस जी यानी अप्रोक्सीमेटली 10 ले लो इसको, तो -10 इंटू टी क्या है 2 सेकंड हो चुके हैं, तो 2 से 2 कट गया। तो ओके भाई, तो अपने पास स्टार्टिंग में गैप आ गया कितना, 10 मीटर मान लो, ये 10 मीटर है। तो अभी हम क्या करते, इससे भी 2 सेकंड बाद देखते हैं इनके बीच में क्या गैप है, इससे भी 2 सेकंड बाद। तो इससे भी 2 सेकंड बाद क्या होगा कि इसको चले हुए 2 सेकंड हो गई होंगी और इसको 4, तो इन दोनों की डिस्प्लेसमेंट का जो गैप होगा, इन दोनों की डिस्प्लेसमेंट का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो इन दोनों के बीच में गैप आ जाएगा। तो देखो भाई ये जो सेकंड जो फर्स्ट पहले ड्रॉप किया था उसका अभी यानी 2 सेकंड बाद और
यानी 4 सेकंड में अभी इसका जो सेकंड जो पहले हमने ड्रॉप किया था उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, वही यू तो 0 प्लस हाफ ए वही -10, टी की वैल्यू की बार 4 आ गई, ये हो जाएगा कितना 20। तो भाई जो दूसरा है वो पहुंच चुका है 20 मीटर नीचे। ठीक है भाई, 4 सेकंड बाद एक गलती हमने इसके अंदर कर दी, यहाँ पे 2 सेकंड थोड़ी पुट करना था, इसको 4 सेकंड हो गए अब तो चले हुए दूसरे वाले जो पहले ड्रॉप किया था उसको, तो यहाँ पे 4 पुट करना था, तो 4 का स्क्वायर 16 आता, तो 16 2 से कट गया 8 पे, और 8 इंटू 10 आ जाता अपने पास 80 मीटर। तो 80 मीटर ये पहुँच चुका है। अभी जो बाद में ड्रॉप किया था उसको तो 2 ही सेकेंड हुए हैं, तो उसका 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, उसका 2 सेकेंड बाद कितना होगा, जितना पहले वाले का 2 सेकंड में था, यानी 10 मीटर। देखो निकाल भी लो, चाहे यू 0 है प्लस हाफ ए -10 इंटू टी स्क्वायर यानी 2 टी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, तो 4 से ये कट जाएगा 2 पे, तो ये आ गया अपने पास कितना 20 मीटर। तो ये 20 मीटर पे है भाई 2 सेकंड बाद, मतलब ठीक है, जब वो 80 मीटर नीचे जा चुका है तो ये गया है 20 मीटर, तो इनका गैप अभी कितना है 60 है, 60 मीटर है। अच्छा, तो पहले अभी गैप हो गया 60, और स्टार्टिंग में जो 2 सेकंड बाद हमने नापा था, 2 सेकंड बाद वो 10 गलत लिखा गया, यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आना था, 2 का स्क्वायर आना था 4, तो 2 से 2 कट के 2 आता, तो 2 आता और ये 20 बन जाता। तो देखो स्टार्टिंग में जब जो गैप था, जब पहले वाले को दूसरे वाले को हमने छोड़ा वो था 20 मीटर, अभी वो गैप हो चुका है 60, कितना देखो कितना हो गया, वो पहले का दूसरा जो पहले ड्रॉप किया वो 80 जा चुका और दूसरा 20 ही गया है, तो अभी वो गैप 60 हो गया, तो इसका मतलब वो बढ़ रहा है टाइम के साथ, तो आंसर कौन सा बी करेक्ट आ जाएगा। देखो इतना ज़्यादा टाइम लेने का क्वेश्चन था नहीं है, जितना टाइम ले दिया सिंपल सा था, हमें 2 केसेस कंसिडर करके देख लेने थे। तो भी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन थर्ड सेकेंड एंड सेकेंड ऑफ द मोशन इज। तो भाई एक टावर के ऊपर से अब की बार फेंका है, फ्री फॉल नहीं होगा इसका, फेंका गया है यू कितने से 10 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, तो अभी हमें बताना है कितना उसने जो थर्ड और सेकेंड में डिस्टेंस कवर किया उनका रेशो, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा, तो ऊपर लिख देते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड, क्योंकि थर्ड एंड सेकेंड बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ऊपर थर्ड आएगा, तो ऊपर थर्ड आएगा यानी एक्स थर्ड कितना आ गया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अपने पास 10 प्लस, देखो डिस्टेंस निकालना है तो जी का जो ये साइन वगैरह नहीं ले रहे हम, डिस्टेंस निकालना है, अदरवाइज ये नेगेटिव आती और ये जी के अंदर भी नेगेटिव लेते, लेकिन यहाँ पे हमें निकालना ही एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, तो इसलिए साइन नहीं ले रहे। लेना चाहो तो ले लो, जस्ट वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा डिस्टेंस की जगह वो भी, लेकिन इस केस में सेम ही होगा। तो ये +10 हमने ले लिया इनिशियल वेलोसिटी प्लस, उसके बाद क्या होता है a/2 यानी एक्सेलरेशन बाय 2, एक्सेलरेशन को देखो यहाँ पे g को हमें लेना 10 अप्रोक्सीमेटली, तो 10/2 इंटू थर्ड सेकंड का निकाल रहे हैं, तो थर्ड 2n की जगह हम पुट कर देंगे 3, तो ये हो जाएगा 6 -1 अपॉन क्या आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी वही 10 प्लस एक्सेलरेशन वही 10/2, और सेकंड में है तो n की जगह आ जाएगा 2 2 2 4 -1, तो ये देखो कितना आ जाएगा रेशो अपने पास 10 प्लस ये देखो ये 5 ये 5 तो 10 ऊपर आ गया 10 प्लस 5 इंटू 5 ये दैट इज़ 25, और नीचे आ गया अपने पास कितना 10 प्लस 15, तो ये कितना हो जाएगा 35/25 दैट इज 7/5, तो 7:5 अपना आंसर बी करेक्ट है। पीडीएफ है जो भाई वो कल वाला रह गया था, तो आज का और कल का साथ आएगा पीडीएफ टेलीग्राम पर। अगर किसी को पीडीएफ नहीं मिल पाता है तो वो एक बार टेलीग्राम पर मैसेज छोड़ दे, तो दोबारा पीडीएफ भेज दिया जाएगा, जस्ट लेक्चर नंबर हमें बता दे उसका पीडीएफ उसको दोबारा भेज दिया जाएगा, अगर बाई चांस किसी का मिस हो गया तो।
तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद वी नॉट इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट h इफ वन विशेस टू ट्रिपल द मैक्सिमम हाइट देन द बॉल शुड बी थ्रोन। देखो भाई, तो भाई क्वेश्चन क्या है, एक क्या बोलते हैं, एक बॉल को ऊपर फेंका गया है वी नॉट से, उसने हाइट रीच की है h। तो अब एक बंदा क्या चाहता है, इस हाइट की ट्रिपल हाइट पे उस बॉल को फेंकना चाहता है, तो कितनी वेलोसिटी से फेंकना होगा उसको। तो देखो भाई, हाइट और वेलोसिटी के अंदर रिलेशन हमें निकाल लेंगे एक बारी। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी एक तो वी नॉट और एक हाइट है, तो हाइट एक टाइप की डिस्प्लेसमेंट है, तो थर्ड इक्वेशन का यूज़ करना ठीक रहेगा। तो वी स्क्वायर और मैक्स इनिशियल वेलोसिटी के साथ साथ हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे तो वेलोसिटी जीरो हो जाती है फाइनल। तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मतलब ओबियसली थर्ड यूज़ करेंगे। तो वी स्क्वायर यानी ज़ीरो का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यानी वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 2a यहाँ पे माइनस जी इंटू एच हाइट है, ठीक है। तो अपने पास पहली इक्वेशन जो आ गई वो आ गई माइनस, देखिए माइनस दोनों साइड के प्लस हो जाएंगे, माइनस दोनों साइड से कट के इधर का प्लस इधर का प्लस, तो अपने पास वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी, 2gh, ठीक है। इसी तरीके से अभी दोबारा मान लेते हैं, अब की बार हाइट वो पहुंचाना चाहता, अब की बार इनिशियल वेलोसिटी मान लो वी डैश से फेंका, फाइनली जीरो हो जाएगी, अगर मैक्सिमम हाइट पे जाएगी तो माइनस आ जाएगा वी डैश से फेंका, तो वी डैश का स्क्वायर इक्वल टू 2a की वैल्यू वही माइनस जी, हाइट अब की बार कितनी है 3 टाइम, तो 3h। तो देख लो भाई यहाँ से अपने पास ये माइनस दोनों साइड का वही कैंसिल हो गया आपस में, तो वी स्क्वायर कितना आ गया, तो वी नॉट स्क्वायर तो किसके इक्वल था अपने पास, वी नॉट स्क्वायर किसके इक्वल था भाई 2gh के, 2gh के अपॉन आ गया वी डैश का, बल्कि वी डैश वाले को ऊपर लिख लो क्योंकि वी डैश की वैल्यू निकालनी है, तो वी डैश का स्क्वायर अपने पास किसके इक्वल आ गया 2 इंटू 3 इंटू जी इंटू एच। तो देखो इतने से इतना कट गया, तो यहाँ से वी डैश की वैल्यू क्या आएगी √3 टाइम्स वी नॉट। वी डैश की वैल्यू देखो इससे निकाल लेंगे वी डैश की वैल्यू, तो वी डैश की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये वी डैश का स्क्वायर और ये वी नॉट नीचे से इधर आगे मल्टीप्लाई वी नॉट का स्क्वायर और 3, और ये दोनों साइड रूट ले देंगे, वी डैश आ गया √3 टाइम्स वी नॉट, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विद अ स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। तो एक टावर से अब की बार उसको ऊपर फेंका है, रीच करता है ग्राउंड को 3u के साथ, तो हाइट बतानी है टावर की। तो देखो भाई ये था अपने पास टावर, ये हो गया टावर, तो इस टावर की हाइट हम h मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एक ऊपर की तरफ फेंका, कितनी स्पीड से, u स्पीड से, ठीक है। और फाइनली वो ग्राउंड पे जब पहुंचा, यहाँ पे देखो मान लो ऐसे कुछ मोशन दिखाया होगा उसने, ऐसे कुछ मोशन डिस्क्राइब किया होगा, फाइनली यहाँ जब पहुंचा वो उसकी 3u वेलोसिटी थी, तो हाइट की वैल्यू हमें निकालनी है u की टर्म्स में और g की टर्म्स में। तो एक बात देखो, ये u वेलोसिटी से यहाँ से फेंका है, तो दोबारा यहाँ आएगा, दोबारा इतनी वेलोसिटी हो जाएगी, मैं आपको समझा चुका हूँ किसके अंदर, वो जो फील दिया था मोशन अंडर ग्रेविटी का उसके अंदर, कि दोबारा वो अपनी इनिशियल पोजीशन के बराबर जब आ जाती है तो उतनी वेलोसिटी हो जाती है, तो यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी होगी अपने पास, ठीक है। और फाइनली है 3u। अब ये h की वैल्यू हमें निकालनी है, एक टाइप की डिस्प्लेसमेंट ही है, तो थर्ड इक्वेशन यूज़ कर देंगे, v और u की वैल्यू अपने पास है, थर्ड इक्वेशन इसीलिए यूज़ करेंगे, इनिशियल आ गई फाइनल आ गई, s निकालना है तो g की वैल्यू हम पुट ही कर देंगे, तो आसान है। तो वी स्क्वायर यानी 3u का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 9u स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज़ u का स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 2a इज़ वट, a क्या है अपने पास माइनस जी और इंटू s क्या है h, तो यहाँ से ये अपने पास आ जाएगा 8u स्क्वायर
और ये नीचे आ जाएगा -2g h आ गया इसके इक्वल। तो यहाँ से ये इससे कट जाएगा 4 पे, तो अपने पास h की वैल्यू आ गई कितनी, -4u²/g। देखो ये माइनस इसलिए आया क्योंकि भाई ये हम जो इक्वेशंस हैं ये वेक्टर साइन के साथ यूज़ कर रहे हैं, और हाइट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, तो इस नेगेटिव को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये पॉजिटिव मान लो इसको चाहे। तो अपने पास आंसर आ गया 4u²/g। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो भी इन क्वेश्चंस को करने का तरीका देखो ये निकल के आ रहा है। इन क्वेश्चंस को करने का तरीका कि पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर उसको बना के देख लो उसके अंदर गिवन क्या क्या है हमारे पास और निकालना क्या है, फिर उसके बाद देखो कौन सी इक्वेशन सूटेबल रहेगी। तो यही तरीका है, पहले देखो क्या गिवन है, क्या निकालना है, और उसके बाद कौन सी इक्वेशन सूट करेगी, फिर वो इक्वेशन लगा दो। तो भाई अगला क्वेश्चन देखो, दो बॉल को ड्रॉप किया है हाइट h से और 2h से अर्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस। ये क्या हो गया भाई, ये थोड़ा स्टेटमेंट के अंदर गड़बड़ लग रही है। दो बॉल को ड्रॉप किया है h हाइट से और 2h हाइट से फ्रॉम द अर्थ सरफेस, द रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ दीज बॉल्स टू रीच द अर्थ सरफेस। देखो भाई ये गलत है, यहाँ पे अर्थ सरफेस की जगह टावर आना चाहिए था, या ऊंचाई आना चाहिए था हाइट से। बल्कि यहाँ पे स्टेटमेंट की अगर मीनिंग अच्छा बनाना है तो ये कुछ भी नहीं आना चाहिए, जस्ट ये कट जानी चाहिए ये चीज़। तो अभी क्वेश्चन देख लो, टू बॉल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम h एंड 2h रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ टाइम दीज बॉल रीच द अर्थ सरफेस। तो टाइम का रेशियो हमें बताना है कि ये अर्थ की सरफेस को रीच कर जाएं। तो भाई देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे, देखो सोचने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहले हमने सोचा कि टाइम अगर निकालना है तो पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन ही यूज़ हो सकता है। तो पहले वो देखते हैं। पहले के अंदर है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं, तो सेकंड की तरफ जाना पड़ेगा। तो सेकंड इक्वेशन को हम देखते हैं यूज़ करके। तो सेकंड इक्वेशन है अपने पास s इज इक्वल्स टू u। अगर ड्रॉप किया गया है तो u तो 0 हो जाएगी, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ ए क्या है माइनस। देखो ये माइनस बाद में नेगलेक्ट करना पड़ेगा, अभी नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमें निकालना रेशो है। तो g है अपने पास, a है अपने पास g के इक्वल, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ रही है, t की वैल्यू अपने पास आ रही है 2s को हम यहाँ पे h बोल सकते हैं हाइट, तो 2h/g और अंडर रूट। तो इतनी आ रही है अपने पास क्या, टाइम की वैल्यू। तो टाइम को हाइट की टर्म्स में देखो, ये बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट है, तो इसको ये बोल सकते हैं टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट हाइट। तो T1/T2 क्या हो जाएगा, √H1/√H2। तो √H1 कितनी है, h है, तो √H आ गया। नीचे H2 कितनी है, 2h है, तो ये आ जाएगा √2 और √H। √H से √H कैंसिल, 1:2। आंसर हमारा आ गया 1/√2। तो 1/√2 को क्या लिखेंगे, 1:√2। ये रहा ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो भाइयों क्या है कि ये जो PDF है और ये जो कंटेंट है आपका और वीडियो है, इसको बनाने में क्या है थोड़ा मेहनत लगती है भाई बहुत ज़्यादा। और मैं इतना बड़ा भी हुआ भी नहीं हूँ कि मेरे पास अथॉरिटी है ये सब मैनेज करने के लिए, सब कुछ मेरे को खुद ही करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मेरा अगर सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो सो प्लीज़ गाइज़, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। ऐसा मैंने फ़र्स्ट टाइम बोला अभी वीडियो में, लेकिन अभी ज़रूरत महसूस हो रही है कि मेरे को आपकी हेल्प चाहिए। तो देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पार्टिकल when thrown moves such that it passes from same height at 2 and 8 centimeter, सॉरी 2 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। तो वो हाइट कितनी है हमें ये बताना है। देखो भाई ये था अपने पास यहाँ पे पार्टिकल, इस पार्टिकल को फेंका और एक हाइट है जिसके ऊपर वो एक बार तो 2 सेकेंड बाद आया था और एक बार फिर दोबारा 10 सेकेंड बाद आया। तो हमें इस हाइट की वैल्यू निकालनी है।
तो इस हाइट की वैल्यू निकालनी है भाई। तो भाई देखो, अगर ये यहाँ पे 10 सेकंड ले चुका है यहाँ तक, और तो इसके बाद यहाँ अर्थ सरफेस पे जाने में दोबारा 2 सेकंड और लेगा, क्योंकि ये बताया था मैंने आपको फील के अंदर कि 2 सेकंड ऊपर जाने में ले रहा, तो 2 ही वहाँ से उसी हाइट से आने में लेगा। तो इतनी हाइट से आने में 2 सेकंड लेगा, तो टोटल अर्थ पे पहुँचने में इसने 12 सेकंड ले लिए। तो भाई हाइट और टाइम का रिलेशन हम 2 जगह से निकाल सकते हैं, एक तो सेकंड से, एक फर्स्ट से भी नहीं निकाल सकते भाई, क्योंकि फर्स्ट के अंदर हाइट नहीं है कहीं भी, डिस्प्लेसमेंट का कोई भी हमारे पास क्या है वहाँ पे वैल्यू नहीं है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो हाइट और जो टाइम है वो सेकंड इक्वेशन से रिलेशन निकल सकता है, तो सेकंड से निकाल के देख लेते हैं। तो भाई फर्स्ट केस हम ले लेते हैं 2 सेकंड वाला, तो उसके लिए सेकंड इक्वेशन का यूज़ करते हैं, एस की जगह एच। और देखो भैया, अब की बार डिस्प्लेसमेंट को इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेंगे। तो माइनस एच इक्वल टू यू टी, यू मतलब जो इनिशियल मान लिया हमने स्पीड यू थी, और टाइम इस केस में हम ले रहे हैं 2 सेकंड वाला, तो ये हो जाएगा 2u। और अब ये आगे क्या आ जाएगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, प्लस हाफ ए क्या है, माइनस जी है, और टी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4। तो ये 4 से इस पे 2 पे कट गया, तो अपने पास इक्वेशन एक आ गई, एक इक्वेशन अपने पास आ गई, माइनस एच इज इक्वल्स टू 2u माइनस 2g। ये गड़बड़ होगी भी, यहाँ पे h को नेगेटिव नहीं लेना था, ऊपर की तरफ जा रही है ना अपनी इनिशियल पोजीशन से, तो ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव होगा, और u हमने ठीक लिया ही है, क्योंकि u ऊपर की तरफ होगी तो पॉजिटिव। तो इतना आएगा अपने पास, h इज इक्वल्स टू 2u माइनस 2g। अभी दूसरा केस ले लेते हैं, इसी तरीके से h आ गया कितने पे, और देखो इनिशियल तो फिर भी वही आएगी ना, क्योंकि थ्रो जहाँ से किया था वो इनिशियल था, तो 2u प्लस हाफ, वही एक्सेलेरेशन भी वही है माइनस जी का, और टाइम का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर यानी 100। ये इससे कट गया कितने पे, 50 पे। तो अपने पास दूसरी इक्वेशन से क्या आ गया, h इज इक्वल्स टू 2u, सॉरी भैया 2u क्यों लिख दिया हमने यहाँ पे, 2 तो पिछली बार ये 2 सेकंड था, आपकी बार यहाँ पे 10 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 10, तो ये 10 हो जाएगा 10u माइनस 50g। तो भाई देखो, आंसर हमें किस फॉर्म में देना है, जी की फॉर्म में देना है। तो आंसर अगर जी की फॉर्म में देना है, तो एक काम करते हैं, यू को ख़त्म कर देते हैं दोनों इक्वेशन से, ताकि एच की वैल्यू जी की टर्म्स में आ जाए। तो दोनों से क्या निकाल लेंगे हम एक बारी, यू की वैल्यू निकाल लेते हैं दोनों से। तो आइए दोनों से यू की वैल्यू निकालते हैं एक बारी। तो एक बारी ये इरेज करना पड़ेगा भाई। तो भाई दोनों से u की वैल्यू निकालेंगे, तो इससे जब निकालेंगे u की वैल्यू, तो u की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन से क्या आ जाएगी, देखना ऊपर वाली इक्वेशन से u की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ये इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का, तो h प्लस 2g बाय 2 होगी u की वैल्यू, ठीक है। अभी इससे u की वैल्यू निकाल दी, और उससे भी u, इस वाली से भी u की वैल्यू निकाल लेंगे, तो u को इक्वेट कर सकते हैं, तो एक से u की वैल्यू आएगी, दूसरी से इसके इक्वल रख देंगे, तो दूसरी से कितनी आ जाएगी, h प्लस 50g अपॉन 10। तो एक बारी एलसीएम को हम सेपरेट कर लेते हैं, तो एलसीएम को जब सेपरेट करेंगे तो एक साइड आ जाएगा h बाई 2 प्लस जी इक्वल टू h बाई 10 प्लस 5g। तो ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो h बाई 2 माइनस h बाई 10 इक्वल टू 4g। तो यहाँ पे उस साइड एलसीएम हो जाएगा अपने पास 10 एलसीएम हो जाएगा, और ये 10 एलसीएम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा देखना, ये ऊपर इधर 5 से मल्टीप्लाई, तो 5h माइनस h इक्वल टू 4g। तो यहाँ से 4h अपॉन 10 इक्वल टू
4g। तो 4 से 4 कैंसिल, h आ गया अपने पास 10g। तो h आ गया अपने पास 10g, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो भाई अगले क्वेश्चन में हमारे पास मैक्सिमम हाइट और पूछ रहा है, वो पिछले जो क्वेश्चन के अंदर थी उसी केस के अंदर वो मैक्सिमम हाइट और पूछ रहा है। तो देखो भाई पिछला क्वेश्चन क्या था, यहाँ तक इस हाइट पे एक बारी तो 2 सेकंड में पहुँची थी, सेकंड में पहुँचा था, एक बारी 10 सेकंड में, और ये इधर आ गया था। देखो भाई अब एक बात देखो, मैंने क्या बताया था, जितना टाइम जाने में लेता उतना ही आने में लेता है। तो जाने और आने में टोटल टाइम कितना लिया है, यहाँ तक 2 सेकंड और यहाँ 10 होगी, तो कुल बात यह है 8 सेकंड लिया है यहाँ से यहाँ आने में। तो 8 सेकंड इसमें लिया है, तो मैक्सिमम हाइट में 4 सेकंड लिया है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे u की वैल्यू 0 होगी, तो हमें क्या निकालना है, सॉरी u को कह रहा हूँ, v फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी यहाँ पे इस साइड पे। तो एक काम करते हैं, मैक्सिमम हाइट निकालते हैं थर्ड इक्वेशन से, और उसके अंदर जो u की वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के पुट कर देंगे। तो थर्ड है अपने पास 2as, यानी 2a क्या है माइनस जी, या फिर यहाँ पे पॉजिटिव ही ले लो इसको, क्योंकि जस्ट वेक्टर स्केलर निकाल रहे हैं, मैक्सिमम हाइट जो निकाल रहे हैं स्केलर निकाल रहे हैं। तो 2g और मैक्सिमम h ये पहुंच चुका है h पे। देखो मैक्सिमम हाइट ले रहे हैं यहाँ तक की h, तो इसके अंदर हमें टाइम देखना पड़ेगा, टाइम कितना लिया है वो उसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में जब टाइम। तो चलो अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए ये हो गया 2gh, और क्या v स्क्वायर यानी v फाइनल 0 का स्क्वायर माइनस u इनिशियल का स्क्वायर, u मान लिया हमने उसको u स्क्वायर। तो अपने पास यहाँ से मैक्सिमम हाइट निकालनी है हमने, वो आ गई अपने पास u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g आ गई। तो देखो भाई ये माइनस है, तो भाई इस माइनस को बाद में नेगलेक्ट कर देंगे अगर नहीं चाहिए होगा। तो अभी u की वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन है v है 0, फिर उसके बाद u प्लस a, या a क्या है माइनस g है। देखो भाई एक काम करते हैं, साइन इंक्लूड कर ही लेते हैं, तो ये यहाँ पे g के साथ माइनस जी ही कर लो इस g को, तो ये माइनस जी हो जाएगा, तो ये माइनस जी नीचे आ जाएगा, ये माइनस इसका, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अभी देखो यहाँ से फर्स्ट से हम क्या निकाल रहे थे, क्या किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, u की। तो u की वैल्यू यहाँ से निकाल रहे थे, तो t यहाँ पे टाइम पुट करना है, तो टाइम देखना 4 सेकंड तो यहाँ तक इतने में, और ये 2 सेकंड इतने में, तो टोटल 6 सेकंड, तो 6 यहाँ पर। तो u की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी, 6g। तो जस्ट इसके अंदर u की वैल्यू पुट कर देंगे, u की वैल्यू पुट करेंगे तो 6g यानी 36g स्क्वायर हो जाएगा। नीचे अपने पास क्या है 2g है, g से g एक कैंसिल, 18g हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 18g है ऑप्शन ए। तो भाई इन कंक्लूज़न हमारा आज के लेक्चर से निकल गया है कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनके अंदर कुछ नहीं है, जो कुछ गिवन है वो देखना होता है, और उससे हम कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको निकालने के लिए, ये फाइंड आउट करना होता है जस्ट, और कुछ भी नहीं है। जो कुछ दिया हुआ है उसको लिख लो एक बारी, उससे फिर जो निकालना है वो देख लो, और इक्वेशन कौन सी सेटिस्फाई कर जाएगी वो देख लो। तो आज की वीडियो को रखते हैं इतना ही, कल से स्टार्ट करेंगे अपने ग्राफ्स को। सो थैंक यू।